नमस्कार दर्शकों, मैं दयाराम ढिल सतरंगी संसार यूट्यूब चैनल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ। इस समय हम 45 क्षेत्र के गांव जमाल में हैं। सर छोटूराम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़े लंबे समय से महारत हासिल करता आ रहा है। आपको बता दें कि खेलो इंडिया के तहत यहाँ की बेटी साक्षी ने राज्य स्तर के लिए चयनित हुई है वो लड़की, और महिला वॉलीबॉल में दरअसल एक बड़ी खुशखबरी आपको कह सकते हैं, क्षेत्र का नाम रोशन किया है। वो लड़की 2 से 6 नवंबर के लिए हिमाचल खेलेगी। निश्चित तौर पर कहना होगा क्षेत्र के लिए बड़ी गौरव की बात है। तो मैं डायरेक्टर डॉक्टर विनोद जी से बात करता हूँ, उनका क्या कहना है। सबसे पहले विनोद जी आपका स्वागत, बधाई। नमस्कार सर, आपका भी स्वागत है। सतरंगी संसार यूट्यूब चैनल से हमारे बीच जो दयाराम जी आए हैं उनका स्वागत है। हमारी स्कूल से गुड़िया साक्षी डॉक्टर सुलेंदर जो कि 10वीं क्लास की छात्र है, खेलो इंडिया के तहत जूनियर महिला वॉलीबॉल टीम हरियाणा के अंदर उसका सिलेक्शन हुआ है, जो कि अब 2 नवंबर से 6 नवंबर तक जो नेशनल गेम होने हैं उनके अंदर हरियाणा का प्रतिनिधित्व गुड़िया करेगी। उसके लिए 45 क्षेत्र की बड़ी खुशी की बात है कि कितनी छात्र गए सर, कितनी छात्राएं थोड़ा बताएं। 45 क्षेत्र के सर छोटूराम स्कूल जमाल की छात्रा साक्षी, वह अंतिमा पुत्री विनोद कुमार राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल रूपावास और आरती पुत्री सतपाल ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल मार्ग दीवान की तीनों छात्राएं महिला जूनियर वॉलीबॉल खेलो इंडिया के तहत हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी तथा 2 नवंबर से 6 नवंबर तक शिमला में होने वाले नेशनल गेम्स के अंदर भाग लेगी। इनके कोच रहे हैं मंगत कड़वासरा। मंगत जी की कड़ी मेहनत की वजह से आज 45 क्षेत्र की 3 बच्चियाँ जो हरियाणा का प्रतिनिधित्व जो राष्ट्रीय स्तर पर करेगी, तो वो बहुत ही बधाई की पात्र है। दूसरे कोच भी हैं सर, थोड़ा बताएं। हाँ, उनके साथ सहयोगी कोच जो कि अपनी नर्सरी के अंदर हैं, जो सर छोटूराम स्कूल के अंदर चल रही है, जसवीर जी जाखड़ हैं, वो भी बड़ी मेहनती हैं। और जो वॉलीबॉल की जो अलग जगाने वाले हैं इस क्षेत्र के अंदर, इसके अंदर भी हमारे जो स्कूली गेम हुए हैं, जो कि जसवीर जी के अंडर जो गुड़िया खेल रही हैं, उनका लगभग 17 बच्चों का हमारा राज्य स्तर पर सिलेक्शन हुआ है। उनमें से अंडर 14 में 6 बच्चे हैं, अंडर 17 में 5 हैं और अंडर 19 में 6 लड़कियां हैं। ये कहाँ होगा टूर्नामेंट सर? ये सिरसा के अंदर ही होना है, जो हरियाणा स्तर का है, राज्य स्तर का, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होना है। और सिरसा खेल परिसर के अंदर होना है, जो कि लगभग नवंबर लास्ट या दिसंबर के अंदर होना है। जी, शारीरिक शिक्षक महावीर जी सारण को भी प्रयास कर रहे हैं। देखो जी, स्टार्टिंग तो महावीर जी से ही जी, क्योंकि जब पहले हरियाणा सरकार ने एक स्कीम चलाई थी स्पैट जी। स्पैट के अंदर बच्चे को 2000 रुपये मंथली डाइट खर्चा मिलता था। उसमें हमारे स्टार्टिंग से हुए थे शायद 1 या 2 बच्चे जी। उसके बाद 6-7 बच्चे हुए, उसके बाद फिर 15-20 हुए, उसके बाद फिर एक बारी तो 70-80 बच्चे भी सिलेक्शन हो गए थे। इसके बाद फिर उस हरियाणा सरकार ने इसको कन्वर्ट कर दिया, स्कूलों को नर्सरी अलॉट कर दी। तो अपने क्षेत्र 45 क्षेत्र में 2 नर्सरियाँ आई थी, एक सर छोटूराम स्कूल जमाल के अंदर और 2 ही रूपास गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। तो उनमें लगभग हमारे स्कूल के ही बच्चे थे जो कि महावीर जी द्वारा तैयार किए हुए थे। यानी लगभग जो स्पैट के अंदर बच्चे निकले थे स्टार्टिंग के अंदर, वो इनकी ही टीम है। अब 2 नर्सरियाँ जमाल के अंदर चल रही है और दोनों नर्सरियों के अंदर जो अधिकतर बच्चे हैं वो सर छोटूराम स्कूल के हैं। एक खेल नर्सरी राजीव गांधी खेल परिसर जमाल के अंदर चल रही है एथलेटिक की, और दूसरी वॉलीबॉल की नर्सरी है जो कि सर छोटूराम स्कूल के अंदर गर्ल स्टूडेंट की चल रही है। इसमें 25 बच्चे होते हैं और प्रत्येक बच्चे को 2000 रुपये मंथली स्कॉलरशिप मिलती है और कोच सरकार की तरफ से दिया जाता है। जी, शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी बड़ा योगदान है स्कूल का, चमका हुआ स्कूल है सर। ये तो कहने की जरूरत नहीं है जी, क्योंकि वो जो पीछे का हमारा, हम अपने मुंह से क्या गए, हमारा पिछला रिजल्ट आप देख रहे हो, लोगों को भी पता है
कि सर छोटूराम स्कूल का रिजल्ट क्या है, और हमारे बच्चे यहाँ तक कि MBBS तक पढ़े। बिल्कुल सही। डिसिप्लिन में भी अच्छा स्कूल है सर? देखो सर, ये तो यही बात है ना, अभी जैसे पीछे का रिजल्ट या डिसिप्लिन, ये तो क्षेत्र वालों को ही आंकलन करना है कि यहाँ डिसिप्लिन है या नहीं है। हम नहीं कह सकते कि हमारे पास अच्छा डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन तो आउटर लोग हैं, वो ही बताएंगे कि डिसिप्लिन है या नहीं, उनको कैसा लग रहा है। लोगों को, आप जैसे क्षेत्र में जाते हो, आपको लगता है कि यहाँ डिसिप्लिन है, तो हम तो डिसिप्लिन अपनी तरफ से मेंटेन करते ही हैं, लेकिन लोगों को लगता है तो इसका मतलब हमारा है, हम उस पर खड़े उतरते हैं। तो ढेर सारी बधाइयाँ आ रही हैं आपको शायद? हाँ जी, ये तो है ही। जबकि कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों की स्ट्रेंथ कम हो गई थी, लेकिन हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ कम नहीं हुई थी। इसका कारण यही था कि हम लोगों से जुड़े हुए हैं, लोगों का हमारे अंदर विश्वास है। खेल के मैदान में जिस तरह से बच्चों का उत्साह है वो बहुत बढ़िया रहता है। बच्चे चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। बहुत बढ़िया। ये भी जैसे बच्चों को सुबह अगर हम 5 बजे का बोलते हैं, सुबह 5 बजे बच्चे हमारे तैयार मिलते हैं। सुबह भी आते हैं, शाम को भी आते हैं, रूटीन में आते हैं, लगातार मेहनत करते हैं तो ही आगे निकलते हैं। क्योंकि एक जो खेल के अंदर कंपटीशन है वो एजुकेशन से ज़्यादा हार्ड है जी। क्योंकि वहाँ तो पूरे सिरसा से 12-13 बच्चे सेलेक्ट होना, फिर पूरे हरियाणा में से 12-13 बच्चे सेलेक्ट होना, और फिर ऑल ओवर इंडिया से 12-13 बच्चे सेलेक्ट होना, तो उनमें तो कंपटीशन बहुत हार्ड है। तो इसके लिए बच्चे को मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। शिक्षा से ज़्यादा मेहनत करते हैं तो ही एजुकेशन उसमें खेल में निकलते हैं बच्चे। एजुकेशन में तो कई फील्ड निकलते हैं, स्पोर्ट्स में तो एक पर्टिकुलर अगर लाइन पकड़ ली तो वही लाइन रहती है बच्चे की, और उसमें बहुत ज़्यादा करीब आगे जाती है। जी जी। तो बच्चे की मेहनत ही काम करती है, कंटिन्यू मेहनत, कोच की गाइडलाइन के तहत ही बच्चा आगे निकलता है, ऐसे नहीं निकल सकता। सर छोटूराम के नाम से ये स्कूल है और उसी अंदाज से आप बहुत अनुशासन के साथ में पूरी टीम के साथ में, टीचर्स की जो टीम आती है उसमें एकजुटता रहती है, जिस तरह से टीम वर्क है ना। ये एक अकेले से कुछ नहीं होता, ये तो जैसे प्रत्येक सब्जेक्ट का टीचर बढ़िया हो, सिस्टम ठीक हो, मैनेजमेंट अच्छा हो। जैसे सर छोटूराम स्कूल के नाम से जो संस्था चल रही है तो उस नाम के हिसाब से ही खरा उतरी जी। ये हमारी स्टार्टिंग से ही कोशिश रही है और उसी पर हम चल रहे हैं। पर मालिक की कृपा से हमारा रिजल्ट भी सही है, समाज में हमारा नाम भी है, लोग हमारा मान सम्मान भी करते हैं जी। तो सत्य बात है। ये ऐसा है कि प्रभु कृपा से बड़ा अच्छा चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही ये चलता रहे। आप जैसे भाइयों का सहयोग रहा तो इसमें कोई विधान नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपना क्षेत्र शिक्षा और खेल प्रत्येक क्षेत्र में ही मान लो कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि हरियाणा का कॉर्नर है। कॉर्नर है। विनोद जी, कुछ सारी एक बात ये भी आपसे करें कि जो यूनिफॉर्म है उस मामले में आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं? नहीं, देखो वो तो एक अक्षर ज्ञान से कुछ नहीं, अक्षर ज्ञान के साथ साथ बाकी चीज़ें भी होती हैं। अनुशासन रखना है तो कई पेरेंट्स कह देते हैं कि जी आप पढ़ाई के मामले में डांटो फटकारो, बाकी की नहीं। तो पढ़ाई के साथ साथ अगर बाकी चीज़ें भी देखी जाएगी तो पढ़ाई होगी। अकेली एजुकेशन सीधी नहीं दी जाती कि बच्चा अपनी मनमानी करे और उसको पढ़ा दे, तो ऐसा संभव नहीं है। अनुशासन जरूरी है उसके लिए, चाहे ड्रेस का मामला हो, चाहे हेयर कटिंग का मामला हो, चाहे ड्रेस की फिटनेस का मामला हो, तो वो तो सारे अगर बच्चा फॉलो करेगा तो ही वो पढ़ेगा। ऐसे नहीं है कि उसको केवल अपन अक्षर ज्ञान ही कराना है, अक्षर ज्ञान के साथ साथ और बाकी चीज़ें भी उसको सिखानी है। व्यवहारिकता भी बच्चे को आनी चाहिए अगर आगे ज़िंदगी में कामयाब होना है। जी, बस अंत में आपसे यही पूछें कि एक जो जितने भी यहाँ स्टाफ रहे हैं सबकी जुबान से यही निकलता है कि विनोद जी जैसे आदमी मिलेंगे नहीं कहीं। देखो ये तो मैं मेरे ज़बान से क्या कहूँ, वो तो जो मेरे पास रहे हैं या अब मौके पे हैं, जो काम छोड़ के चले गए कारणवश, किसी से कोई गवर्नमेंट सेट हो गया या किसी ने कोई अपना काम बदल लिया, तो उन लोगों की भावना क्या है वो तो आपने सुनी है। उसके हिसाब से आपको ये लग रहा है कि वो लोग कहते हैं कि यहाँ ठीक है सिस्टम, तो हम तो अपनी हर कोई अपने आप की तरफ से तो कोई अच्छा ही करता है, लेकिन उन लोगों को अगर लग रहा है कि वो अच्छा कर रहे हैं तो उसका और अगर आप मेरे को ये कहते हो कि जी आपका सिस्टम ठीक है, आपको मेरे को अच्छा लगा, मैंने सुना है कि ये बातें स्कूल के बारे में चल रही है जो अच्छी है, पॉजिटिव है समाज की और देश के लिए,
तो मेरे को बहुत खुशी है, मैं उसके ऊपर और ज़्यादा ध्यान दूंगा इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।